ये देखो बच्चों 25 जनवरी 2023 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। अ कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड। एक कैपेसिटर दिया हुआ है, इसका कैपेसिटेंस सी है 5 माइक्रोफैराड। व्हेन इट्स पैरेलल प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय एयर मीडियम ऑफ थिकनेस डी। कब है 5 माइक्रोफैराड? जब इन दोनों प्लेट के बीच में एयर है और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन है डी। A slab of material of dielectric constant 1.5 K equal to 1.5 having area equal to that of the plates but thickness d by 2 मतलब half thickness is inserted between the plates. Capacitance of the capacitor in the presence of slab will be। अब क्या किया है कि इसी कैपेसिटर में एक d by 2 थिकनेस का स्लैब रख दिया है और एरिया इस स्लैब का और इस प्लेट का बराबर है। तो हमसे कह रहा है कि बताओ इसका कैपेसिटेंस कितना होगा यदि इसका कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड है। कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। पहला चीज यहां पर मैं मान लेता हूं कि इस प्लेट का एरिया है ए, तो कैपेसिटेंस सी में लिखूंगा। सी इक्वल टू होगा इप्सिलॉन नॉट एरिया ए डिवाइडेड बाय दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस d। अब इस सिचुएशन में हमें बताना है, तो देखो दोनों प्लेट्स के बीच में अगर मैं देखूं तो दो मीडियम है, एक मीडियम है एयर और एक मीडियम है डाइलेक्ट्रिक का। एयर का थिकनेस कितना है? तो टोटल थिकनेस है हम लोग को d और d बाई 2 में डाइलेक्ट्रिक है तो d बाई 2 में एयर होगा। तो यहां से यहां जब जाएंगे तो ये दो कैपेसिटर बनाएगा और दोनों कैपेसिटर सीरीज में है। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसा है कि एक कैपेसिटर हम लोग को ऐसे है, इसका थिकनेस है d बाई 2 और फिर दूसरा जो कैपेसिटर है वो भी हम लोग को ऐसे है सीरीज में और इसका भी थिकनेस है हम लोग को d बाई 2। लेकिन d बाई 2 थिकनेस में एयर है और यहाँ d बाई 2 थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक है। तो ये कैपेसिटर हम लोग को ऐसे हो गया, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो गया, इस तरह से हम लोग को दिया हुआ है। तो हमें पता करना है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। ये थिकनेस लिखेंगे तो ये आएगा हम लोग को d बाई 2 और एयर का थिकनेस लिखेंगे तो ये भी आएगा हम लोग को d बाई 2। तो सबसे पहले अगर इसका मैं कैपेसिटेंस लिखूं तो इसका कैपेसिटेंस होगा इप्सिलॉन नॉट रहेगा, एरिया ए ही है और डिवाइडेड बाय दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस तो वो हो गया d बाई 2। अगर इसका कैपेसिटेंस लिखेंगे तो इप्सिलॉन नॉट ए और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस d बाई 2। अब इसमें डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है तो यहाँ K से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका कैपेसिटेंस ये है। अब मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है और दोनों सीरीज में है तो सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। अब यहाँ पर देखो समझदारी रखते हैं, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को मैं C लिख सकता हूँ तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा हम लोग को 2C और इसमें भी 2 के ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा हम लोग को 2K इंटू C और क्वेश्चन में K दिया हुआ है 1.5 तो ये आ गया हम लोग को 1.5 इंटू 2 तो 3C। तो इसका कैपेसिटेंस आया हम लोग को 2C और इसका कैपेसिटेंस आया हम लोग को 3C। तो इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2C प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3C। एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम में नीचे आ जाएगा हम लोग को 6C और ऊपर में हो जाएगा 3 और 2 5 ये। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू आ गया हम लोग को 6C डिवाइडेड बाई 5 और क्वेश्चन में C दिया हुआ है हम लोग को 5 माइक्रोफैराड तो ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 6 माइक्रोफैराड। तो यहाँ जो नंबर फिल करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का डाइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में वो होगा 6।